शिक्षा अधिकारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कितने नंबर आपको कम से कम लेके आने हैं समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। इसमें हम सारी बातें बताएंगे, इसमें यह भी बताएंगे कैसे आप उतने नंबर्स तक पहुंच सकते हो, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक आप पहुंच सकते हो और क्या कुछ आपको उसके लिए करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन है ये होने वाला है आपका कब, 27 जुलाई को। ठीक है, अभी से अगर हम बात करें तकरीबन आपके पास 100 डेज तो हैं ही। अब इन 100 दिनों में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं और उन सब्जेक्ट से पढ़ के कितने नंबर आप अचीव कर सकते हो। घटना चक्र इसको बेस मान के चलना और इसकी समरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उस समरी के माध्यम से अभी से एग्जामिनेशन तक यानी कि अगले 100 दिनों में कम से कम आप 10 बार रिवाइज कर पाओगे। ओरिजिनल बुक से पॉसिबल नहीं है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में तकरीबन आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और सिर्फ घटना चक्र पर अगर रिलाई करोगे तब भी आप इसमें 15 से लेकर 18 क्वेश्चन बहुत इजीली अचीव कर लोगे। ज्योग्राफी की बात करें, डायनामिक सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको घटना चक्र की समरी पढ़नी है अच्छे से, दूसरा पिछले 18 मंथ का जो करंट अफेयर्स है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है और वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं घटना चक्र की समरी वाले ग्रुप में ही, टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको ये पिछले 18 महीने के टॉपिक्स जो ज्योग्राफी पर बेस्ड हैं उसका समरी पीडीएफ। ठीक है, यहां से तकरीबन आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में अगर आप घटना चक्र की बुक से पढ़ोगे और जो आपको 18 महीने का पूरा कंपाइलेशन दिया जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम मोटा माटी इन 3 सब्जेक्ट से बात करें तकरीबन 45 के आसपास क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। हिंदी में जो हम आपको समरी देंगे सिर्फ उतना भर पढ़ने से तकरीबन 55 नंबर आप उसके अंदर गेन कर लोगे। तो दोनों को मिला दें तो ये तकरीबन आपका कितना हो गया, 100 मार्क्स। ठीक है, 100 आप सीधे सीधे यहीं से अचीव कर लोगे। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, ये 18 महीने की समरी पढ़िएगा और घटना चक्र की कंपाइलेशन पढ़िएगा, इतना भर सफिशिएंट होगा। तकरीबन 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एनवायरनमेंट के सिर्फ इसी से ही। इसके बाद और वो है आपका साइंस। ठीक है, साइंस में तकरीबन 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कंपाइलेशन आपको दिया जाएगा घटना चक्र की समरी का। इसके अलावा जो 18 महीने का पूरा करंट अफेयर बेस्ड मतलब साइंस बेस्ड करंट अफेयर्स है उसको, दोनों को करने के बाद तकरीबन 70 to 80% आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे बहुत ईजिली। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आ गया इकोनॉमिक्स। इसके लिए भी आपको घटना चक्र की समरी पढ़नी है प्लस 18 महीने का जो पूरा कंपाइलेशन हम आपको देंगे उतना पढ़ना है। इतना जब आप कर लोगे तो अभी आपने देखा 100 क्वेश्चन आपके पहले ही हो चुके हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को भी अगर मिला देंगे तकरीबन 125 के आसपास क्वेश्चंस आपके यहीं से हो जाएंगे। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन की समरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 12 महीने की, और उसको जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे तो करंट अफेयर में भी अगर मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 20 क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। यहां से आप एक बहुत सेफ जोन में पहुंच चुकोगे तकरीबन 140 के आसपास। ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट रियल में ये पॉसिबल है अगर जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये थोड़ा सा जल्दी है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, बट ये जानना ज़रूरी है। देखो, अगर यूपी पीसीएस जैसा पेपर आता है अभी जो 2024 का आया, तब आप खुद देख लो कि कैसी कट ऑफ जाएगी। बहुत ज़्यादा गई तब आप मान के चलो ये तकरीबन 90 के आसपास, 90 से 100 अगर यूपी पीसीएस 2024 जैसा पेपर आया। ठीक है, अगर ये पेपर रिपीट होता है 2023 की तर्ज पर जो कि काफ़ी टफ था, तकरीबन 110 से 115 इतना कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। एक चीज जरूर याद रखना, ब्लाइंड तुक्के मत मारना एग्जामिनेशन में, जितना आता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना। कहां पर आप रिस्क ले सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर 2021 के पेपर की बात करें तब आप मान लो कि 115 से 125 तक ये एक्सपेक्टेड है। इन टोटल अगर हम देखें तो हम 145 के आसपास पहुंचे हुए थे, जो अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आप पढ़ोगे आप उतने नंबर अचीव कर सकते हो। तो ये किसी भी तरीके का पेपर आए आप 100% जो है प्रीलिम्स को क्लियर कर लोगे, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं आ रहा है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको घटना चक्र की समरी बताई, इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन की समरी बताई, ये आप ले कैसे सकते हैं, क्या तरीका है इसको लेने का। तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है और आप ये पीडीएफ ले सकते हो। पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक भी दिन वेस्ट मत करो। जितना टाइम आप डिले करोगे उतना ही आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखने को मिलेगी एग्जामिनेशन में। तो डेली बेसिस पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इसका जो हम डेली टास्क दे रहे हैं उस टास्क को अचीव करते चलो। जो मैंने सोर्स बताए सिर्फ और सिर्फ उन सोर्स पर ही रिलाई करो। आप देखिएगा 100% एग्जामिनेशन निकलेगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ भी आपको बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ ये एकदम ईजी तरीका है जिससे आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल बुक्स पास में रख के पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिलाए, ठीक है, ना कि किसी के नाम के थ्रू आप जो है खुश हो जाएं कि हमने फलाना वो ले रखा है कोर्स या हमने इतने पैसे का कोर्स ले रखा है। कोई उसका बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट उसी चीज़ का है जो आपको सक्सेस दिलाए, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा हमेशा से टारगेट यही है कि समीक्षा अधिकारी के इस एग्जामिनेशन में इस बार आप 100% क्लियर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।